सीडब्ल्यूसी के मेंबर हो गए। कट नहीं लगाया गया वहां से यहाँ तक यात्रा मारना पड़ रहा है। ऐसा कर दीजिए कि अब डरी रहती है कि इससे सही रहेगा। बस ठीक है। नालंदा में जब रह लिया था यहाँ से प्रोटेक्टेड है। बोले सर आदेश। हाँ बिल्कुल। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हम हैं पटना में, मगर अभी हमारे दाहिनी और बाईं ओर दोनों ओर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष साथ में हैं। हमारी दाहिनी ओर प्रोफेसर रामजतन सिन्हा जी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार के, और साथ ही हमारे बाईं ओर अखिलेश प्रसाद सिंह जो अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी बने हैं। इसके लिए हम विशेष बधाई देंगे। यह भी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी अध्यक्ष रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई सर, आपको सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनाया गया। धन्यवाद जी। कई राजनीतिक हलकों में बात हो रही है और कई बिहार का तापमान ऐसे ही बढ़ा रहता है, अभी और भी थोड़ा गर्मी ज्यादा है। और अभी बिहार के नए नए प्रदेश अध्यक्ष तो बने हुए 1 महीना हो गया, कई बार सवाल जवाब भी हम लोग किए, मगर अभी चल रहा है कि कांग्रेस के 2025 विधानसभा सीटों को लेकर अभी तो देरी है, मगर अभी हाल ही में देख रहे हैं कि कई बयानबाजी इंडिया ब्लॉक में भी हुआ है। इसको कैसे देखते हैं? एक मुकेश सहनी नेता है जो 70 सीटों पर आपत्ति जताए हैं कि कांग्रेस को इतनी सीटें कैसे मिल जाएंगी। मुकेश सहनी जी को अपनी बात करनी चाहिए, उनकी अपनी पार्टी है। पिछली बार भी वो महागठबंधन में थे, तो कांग्रेस पार्टी उनकी सीटों के लिए चिंतित नहीं है, तो वैसे ही उनको भी कांग्रेस पार्टी के सीटों के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। चिंतित नहीं होना चाहिए, मगर फिर भी कांग्रेस की सीटों को लेकर बड़ा असमंजस वाली स्थिति है। 70 सीटें कैसे मिल जाएगी इस बार, इसको संख्या को कैसे देगी? सीटों का जब बंटवारा होता है जी, कांग्रेस आलाकमान कांग्रेस के लीडर्स बैठते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लीडर्स बैठते हैं जी, महागठबंधन के और दूसरे राजनीतिक दलों के सब नेता बैठ के आपस में तालमेल करते हैं और सीटों का बंटवारा हो जाता है। जी, इसमें किसी के लिए चिंता की सबब नहीं हो सकती। जी। पप्पू यादव जो हैं उनको लेकर वह बार बार कांग्रेस की तरफ या कांग्रेस की ओर बयानबाजी तो करते हैं, मगर कई बार ऐसा लगता है कि वह कांग्रेस उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है, या फिर लोकसभा चुनाव की बातें हो या कई और भी जो बातें होती है उसको लेकर कैसे देखते हैं पप्पू यादव? कांग्रेस का झंडा कांग्रेस का लीडर्स का नाम लेके चुनाव जीते हैं जी, और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं हाउस में, लेकिन ऑफिशियली कोई मेंबर नहीं हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर है। जी। तो पप्पू यादव के लिए क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव और ऐसे चीजों में प्रचार प्रसार और भी चीजों को लेकर? या तो भी महागठबंधन का प्रचार करें तो अच्छी बात है। राजद के कुछ नेता उनके प्रति बयानबाजी करते हैं या कर रहे हैं, आज भी हम सुने कुछ बातें, उसको कैसे देखते हैं कि पप्पू यादव कुछ भी नहीं किए ये वो इसको? महागठबंधन की शक्ति अगर बढ़ रही हो जी, तो उसमें सबको इसका वेलकम करना चाहिए। वेलकम करना चाहिए। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे अखिलेश प्रसाद सिंह जी से कि चुनावों को लेकर, और उसी के साथ ही बेहद ही कद्दावर नेता रामजतन सिन्हा जी साथ में हैं। क्या पूछे सर आपसे, हमको तो ध्यान ही नहीं है। देश में जो चल रहा है, हाँ, देश में चल रहा है। अभी जैसे हम कल देखे कि जिस प्रकार से पाकिस्तान भारत पाक युद्ध का जो माहौल था, या अभी भी है, मगर उसे विराम दिया गया है, 2 दिनों के लिए स्थगित किया गया है, फिर 2 दिनों बाद मीटिंग बैठक होगा। उसको कैसे देखते हैं, उस पर क्या बोलेंगे? ऐसा देखते हैं जब इंदिरा गांधी ने एकीकृत पाकिस्तान को 2 हिस्सों में कर दिया था, तो उस समय किसिंजर ने अमेरिका का 7वां सबसे दुनिया का शक्तिशाली बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया। इंदिरा गांधी के पास उस समय इतना सुसज्जित और हाई टेक्निक के शस्त्रागार नहीं थे, फिर भी अपने आत्मबल से उन्होंने सेना को ऑर्डर दिया कि गो अहेड व्हाट ने कम। आज यह खुशी की बात है कि सारे विपक्षी दल
पूरी देश की जनता और 57 इस्लामिक देश सबों का ओपिनियन, चाहे वो रसिया हो जाए, अमेरिका हो जाए, यूनाइटेड किंगडम हो जाए, वो सब लोग भारत के साथ हैं। ऐसा मौका कम आएगा। और आज बलूचिस्तान BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो भारत की ओर देख रहा है और आज तो खुलेआम मदद की मांग किया है। कभी उसके नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो गांधी के बाद एक ही को गांधी की टाइटल दी गई थी, सीमांत गांधी। आजादी के बाद हमेशा वो जेलों में बंद रहे, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि इनका लीडरशिप रहेगा तो बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। और अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंग नहीं रहे। वो स्वतंत्र देश थे और उस वक्त स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहे। लगातार सरकार और भारत का यह दावा रहा है कि हम पाकिस्तान को लिबरेट करेंगे। तो अभी तो हम लोगों ने नौही अड्डा को तबाह किया है। पाकिस्तान को मौका नहीं देना चाहिए तुर्की से और चाइना से अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने और निर्णायक लड़ाई, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबको चुन चुन कर मारेंगे। और उनके इस बयान से बड़ा लोगों में आशा उम्मीद जगी है। लेकिन बीच बीच में जो हम लोग की ओर से उन लोगों को सांस लेने का भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि आज जो हमारी विजय हुई है तो हम लोग के आर्म फोर्सेस की कामयाबी हुई है, जिसके लिए हम लोग को गर्व है। और वहां तो पाकिस्तान में इस रूप से दिखा रहे हैं कि उन्होंने मारा है, और सही बात है, सिविलियन को एक ही दिन 57 आदमी को मारा सीमा पर। अभी एक सवाल ये उठ रहा है कि इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना की जा रही है कि इंदिरा गांधी बेहतर थे, एक ही बार में बांग्लादेश बना दिए, ये प्रधानमंत्री पीछे कर ले रहे हैं कदम, ये थोड़ा असमंजस में दिखा है। ऐसे कई सवाल सोशल साइटों के जरिए विपक्ष के नेता तो समर्थन कर ही रहे हैं, मगर देश के आम आवाम में यह सुनाई दे रही है कि निराशा पिछले 24 घंटे में इस प्रधानमंत्री के जरिए आया। तो इंदिरा गांधी का तो टाइटल मिला था आयरन लेडी और मार्गरेट थैचर का, तो हम उस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। सारी जनता भी और सेना एक स्वर से मोदी जी के पीछे खड़ा है, और हम समझते हैं कि इससे सुनहरा मौका नहीं आएगा जब इस विवाद को सदा सदा के लिए जड़ से खत्म किया जाए। अभी कुवैत कश्मीर में जितने जो अड्डे थे, अड्डों का खात्मा नहीं हुआ है। अभी तो नव ही पूरे पाकिस्तान में नव अड्डों पर हम लोगों ने अटैक किया है। इस लड़ाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। भरोसा है मोदी जी पर आप लोगों को कि देश के सेना पर किसको नहीं भरोसा होगा? मोदी जी को भी है, हम लोग को भी सेना पर भरोसा है जी। लड़ाई तो सेना लड़ती है। अच्छा, नेतृत्व का काम है कि आप सेना पर छोड़ दीजिए जी, सेना पर छोड़ दीजिए। अच्छा, बिहार की राजनीति पर 2025 विधानसभा को कैसे देखते हैं? नेतृत्व को लेकर बड़ा सवाल उठता है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए इंडिया ब्लॉक में भी। तो अभी तो हमारे एक नौजवान साथी जो हैं, अखिलेश बाबू ने आपको बताया जी, और इन्हीं के नेतृत्व में 70 सीट मिली थी जी। ये दीगर बात है कि वो सीटें कमजोर मिली थी जी। उसके बावजूद भी 19 MLA हम जीते थे, जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 2 जीते थे। MP भी 1 से 3 हुआ। तो इसमें कोई शक नहीं कि बने रहते तो ज्यादा फायदा होता, लेकिन नहीं बनकर के भी हम लोग सब कांग्रेस के का जो नेतृत्व है उसके साथ हैं। और 25 के लड़ाई में हम मुख्य पार्टी देखिए वहां है जदयू और दूसरी ओर भाजपा। बाकी दल है ये जो LJP है और दूसरा जीतन राम मांझी जी का है। तो उसी ढंग से यहाँ मेन पार्टी है राजद और कांग्रेस जी।
तो राजद और कांग्रेस है और अन्य पार्टियों का भी लेफ्ट है और जिनका आपने नाम लिया वो भी है। तो इसमें कोई आपस में विवाद का कहाँ सवाल है? नहीं, नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये बातें उठी कि अखिलेश सिंह अच्छा से संभाल रहे थे, काफी तेज तर्रार तरीके से, ये थोड़े से पॉपुलरिटी और कई राजनीतिक गतिविधियों में कमजोर पड़ जाएंगे, ये सवाल आया था। तो ये तो आया था, वास्तविकता है कि जिस रफ्तार से चल रहा था उड़ाता तो ठीक होता। लेकिन हम लोग के जो सर्वमान्य नेता है राहुल जी, उन्होंने कांग्रेस में जो दबे कुचले दलित हैं उनको आगे लाना चाहते हैं, तो नीतिगत जो उनका निर्णय है उस पर तो हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हैं। उसी के तहत परिवर्तन हुआ है। मतलब थोड़ा दर्द है। नहीं, दर्द किसे, फिर देखिए इतना जल्दी उनको सामान दिया, CWC में मेंबर बनाया, तो ठीक है, मिलजुल करके फिर काम होगा। मिलजुल करके काम होगा। तो ये हम बात कर रहे थे, दो दिग्गज हमारे साथ अभी बैठे हुए थे, उनसे कई सवाल जवाब कर रहे थे उसी को लेकर। एक हम एयरपोर्ट पर थे सर, तो हम सोचे कि पूछ लेते हैं कि खूब आपके बारे में नारेबाजी लग रही थी, आपके जो समर्थक थे उनमें थोड़ी निराशा भी थी जब प्रदेश अध्यक्ष बदले थे, तब उसको कैसे देखते हैं? मतलब आपके समर्थकों में बात खत्म हो गई, खत्म हो गई जी। पहले खाना सही होगा। कल जब मैं आया तो जी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, उस दिन भी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद ही हो रहा था, ऐसा था नहीं। चलिए, तो हम बातचीत कर लिए हैं और भी कई बातें करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही कहेंगे। दोनों प्रदेश अध्यक्ष को कहेंगे विशेष धन्यवाद कि अभी बातचीत के लिए समय दिए। बाकी आप झकास द्वारा देखते रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।